राजनीति से ज्यादा प्रेम कहानी का पॉलिटिकल सस्पेंस चल रहा है, जिसमें है प्यार, आरोप, गंधर्व विवाह, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर और ढेर सारा ड्रामा और सस्पेंस। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बहुत समझदार हैं आप, बिल्कुल ठीक समझे हैं। यहाँ बात हो रही है पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की कहानी की। वही कहानी जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत और मैं हूं आपके सामने आफरीन बानो। इस कहानी में एक नई एंट्री हुई है और वो एंट्री ली है सुरेश राठौर की पत्नी रविंद्र कौर ने। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वॉर शुरू हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में रविंद्र कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उर्मिला सनावर पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि आखिरकार रविंद्र कौर ने क्या कुछ आरोप लगाए। ये हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये उर्मिला सनावर पत्नी मुकेश शर्मा के खिलाफ करी है। इसने मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रखा है। किस तरह से मतलब परेशान कर रखा है? मेरे पति का नाम प्रयोग करती है। 2-3 साल से हम परेशान हैं इससे। इसने मेरे पति को अपना पति बताती है, कौन से अधिकार से बताती है अपने पति को। मैं इससे पूछना चाहती हूँ, कोई इसके पास प्रूफ है तो मुझे दिखा दे। कुछ समय पहले राठौर ने एक प्रेस भी की थी और पोस्ट भी डाले थे कि हम स्वीकार करते हैं। नहीं, वो तो इस उर्मिला सनावर ने मेरे पति को धमकाया कि अगर तू यहाँ नहीं आएगा तो मैं तेरे को 376 लगवाऊंगी तेरे ऊपर और तेरे पूरे परिवार को जेल में डलवाऊंगी। मतलब आप कहना चाहते हैं उन्होंने दबाव डाला था? दबाव डाला है मेरे पति के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर डाला। हमें खुद लिखा है कि अपने पति को बोल, मेरे पास सारे प्रूफ है। ये ब्लैकमेलिंग का हनी ट्रैप का मामला है ये पूरा का पूरा। आज भी उसने मेरे साथ ये बोला है। और फेसबुक क्या स्टैंड रहेगा? मेरा तो मैंने हाई कोर्ट में दे रखा है। आज मैंने प्रेस वार्ता कर दी है, प्रशासन देखेगा इसको। अब 2.5 साल हो गए हैं मुझे परेशान करते होते होते। मेरे पूरे परिवार को कर रखा है इसने। हम पता नहीं कैसे जीते। हम लोगों को उसकी तरह नौटंकी नहीं आती करनी, जैसे वो नौटंकी करती है छोटी छोटी बातों पे आके। कभी अरे तू कोई बात है तो तुम बताओ ना, कोई प्रूफ है तो वो दिखा दो। क्या बदनाम करने की पूरी साजिश थी? पूरी बदनाम करने की साजिश है। हमारा पूरा कैरियर ख़त्म कर दिया मेरे पति का। 45 साल से मेरे पति ने, हम छोटे से लेके यहाँ तक हमने अपना पूरा कैरियर करा है और इस औरत ने आकर सारा का सारा हमारा कैरियर चौपट कर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर की पत्नी रविंद्र कौर ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, जिसमें से एक था जब पत्रकारों ने पूछा कि अब आप चाहती क्या हैं, तो रविंद्र कौर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि उर्मिला सनावर अपने नाम के आगे से मेरे पति का नाम हटा ले। और दूसरा बिंदु ये रहा, उन्होंने कहा कि धारा 376 का दबाव देकर, धारा 376 जो कि वर्तमान समय में सेक्शन 63 BNS में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका दबाव देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरे पति को बुलाया गया और उनको धमकाकर दबाव देकर इस धारा की ये बुलवाया गया कि मैं इनको पत्नी रूप में, यानी कि उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी रूप में स्वीकारता हूँ। अब कितना दबाव डाला गया, ये सब कुछ आप फैसला कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना दबाव था या नहीं। देखिए वीडियो। कौन है उकसाने वाले लोग, इसका खुलासा जरूर। पत्नी मानते हैं तुरंत जी, पत्नी है, पत्नी के रूप में बैठे। साजिश करता कौन हो? अब हम नहीं कहते, पुलिस जांच करेगी। हमने बता दिया, ADGP को जाके बताया। उर्मिला जी, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा चर्चाओं में है, क्या मानते हैं? बार नहीं मिलता, एक बार मिलता। इसी जीवन में करके जाएंगे, समाज को नई दिशा देके जाएंगे। पत्नी आपने कह दिया है कि पत्नी है मेरी, क्यों मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे? साथ लेकर जा रहे हैं कि आज विदा करके? मेरे साथ ही है। यहाँ भी मेरा घर है, बॉम्बे भी मेरा घर है, ज्वालापुर घर है, नगीना घर है, देहरादून घर है। जहाँ भी इनकी मर्जी होगी वहाँ रहेंगे। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखकर मेरे दर्शक ये साफ तौर पर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नेताजी दबाव में हैं या नहीं। ये फैसला मैं अपने दर्शकों पे ही छोड़ती हूँ। आइए अब आपको दिखाते हैं
कि इस वार के बाद पलटवार करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने क्या कुछ कहा। यदि पशुपति नाथ मंदिर की मैं बात करूं, वहाँ पे आपने कहा कि शादी की है और दोनों के गले में जो माला है वो अलग अलग है, वो अलग अलग माला से क्या होता है? अगर प्री प्लानिंग होती तो हम तो भैया शादी कम से कम होटल में तो करते हैं ना। हम एक अभिनेत्री है तो कम से कम अपने 100 लोगों को तो बुलाते हैं ना। ये तो सुरेश राठौर की प्लानिंग है ना, वो तो शुरू से फ्रॉडी आदमी है। वो तो मंदिर में लेके गया हमें, वहां पे जो शिवलिंग पे से उसने माला उठा के वो हमारे गले में डाल दी। और हिंदू धर्म में, हम हिंदू धर्म से आती हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है। हम उसी कोई शादी मानते हैं। जब उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर लगा दिया, हमें ये मंगलसूत्र पहना दिया। हमारे ये मंगलसूत्र सुरेश राठौर का निशानी है। ये जो काले मोती है ना, इनमें बहुत वैल्यू होती है। हमारी मम्मी की जब मृत्यु हुई ना तो हमारी माँ ने कहा कहीं नहीं जाएगा सुरेश राठौर, और ये 10 बार धक्के खाता है, 10 बार आता है और फिर आएगा। और अब तो मेरा पति घोषित हो चुका पूरे देश में। जो हमारी लड़ाई थी मिशन सिंदूर, वो सक्सेसफुल हुई है मेरी। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मुझे ज्वालापुर से तैयारी करनी है। टिकट हो या ना हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है कर्म करना, बाकी पार्टी का काम है टिकट देना। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेगी कि मुझे टिकट देना या नहीं देना। प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। चाहती हूँ कि सुरेश राठौर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करेगा अपनी पहली पत्नी को तलाक लेके। वो एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रविंदर कौर, जो कि सुरेश राठौर की पत्नी है, उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सुरेश राठौर ने मुझसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की। और साथ में उर्मिला सनावर ने यह भी कहा कि अब से कुछ ही दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताजी ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकारा भी, जिसको नेशनल मीडिया ने चलाया, जिसके एविडेंस भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को दिखाए। अब इस पूरी क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया आई नेताजी की, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का, और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज के बीच में वो विघटन पैदा करना चाहते हैं। और अभी कुछ समय पहले स्पष्ट मैं कहना चाहूँ, जिस समय ये मेरे पास आई थी, अपनी मदद के लिए आई थी, इसकी मैंने मदद कर दी थी। इससे मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर जो भाभी जी विधायक हैं, उसका यूएसआर बैनर के तले हमारा पंजीकरण था, उसके रिहर्सल के नाम पर, उसके सीन के नाम पर इसने उसको मीडिया में अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का काम किया और मेरी छवि को धूमिल करने का। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है। कोई किसी की पत्नी हो या कोई किसी की कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो या कोई किसी के चाहने वाली हो, किसी की छवि को खराब नहीं करता, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। वो हर एंगल से मुझे बदनाम करने का काम में कोई कोताही उसने बरती नहीं है। वो मेरी छवि को धूमिल करने का काम करे और कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसका साथ देते हैं। घरवाली वर्सेस बाहरवाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस जंग में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को आपने सुना। उन्होंने अपना बयान जारी कर कहा कि ये विवाह नहीं, ये सिर्फ सहयोग और सपोर्ट था। मतलब तस्वीरें भी हैं पर विवाह नहीं है। लगता है राजनीति का नया गणित सपोर्ट समीकरण पर चल रहा है। पहले प्यार, फिर तकरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी रूप में किया स्वीकार, लेकिन जब बात आई ज्वालापुर विधानसभा सीट की, तब पत्नी रूप में मानने से किया साफ इनकार और एक बार फिर से छिड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉर। जहां एक तरफ ये सब कब रुकेगा पूछने पर उर्मिला सनावर ने जवाब में कहा, सुरेश राठौर अपनी पत्नी रविंद्र कौर को तलाक देकर
मुझसे कोर्ट मैरिज करेंगे तब। वहीं दूसरी तरफ सुरेश राठौर का पुराना चरित्र गाथा भी चर्चाओं में है। लोग कह रहे हैं घरवाली वर्सेस बाहर वाली की इस कहानी में नेतागिरी की इमेज अब गर्द में जा रही है। अब इस प्रेम राजनीति की उलझन का अंत क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय है इस राजनीतिक लव ट्रायंगल पर? कहानी में कौन सच बोल रहा है? पहली पत्नी रविंद्र कौर, खुद को दूसरी पत्नी कहने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर या खुद नेताजी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहें आवाज भारत के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं सच की आवाज गूंजती है।